हम लोग भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। द्वितीय भाग दक्षिण भाग प्रथम लहरी विभाव नामक श्लोक क्रमांक 177 से आगे भगवान श्री कृष्ण के ईश्वरत्व, ईश्वर के गुण को कहा जा रहा है। ईश्वर दो प्रकार के होते हैं, एक जो स्वतंत्र हो और दूसरा जिनकी आज्ञा को उल्लंघन करना असंभव हो। तो अब स्वतंत्र का वर्णन आप सुन चुके हैं कि किस प्रकार से कालिया ने तो अपराध किया, फिर भी भगवान ने अपने चरण का अंकन उसके सिर पे किया, और एक पे नहीं 100 सिरों पे किया। और इंटरेस्टिंग है कि कल मैं कृष्णा बुक से पढ़ने लग गया अपने आप, मतलब मैं तो किंडल से पढ़ रहा हूँ तो सीक्वेंस में एक कालिया का दमन ही पढ़ रहा था। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो नाग पत्नियां हैं वो समझ नहीं पा रही हैं। भगवान के चरण कमलों को या चरण धूलि को अपने सिर पे धारण करने की लालसा करते हैं ऋषि मुनि, बहुत तपस्या करते हैं, इसको मिल रही है। तो क्या इसका कंक्लूजन होना चाहिए? क्या कंक्लूजन होना चाहिए? समझ रहे हैं आप? कहाँ माइक माइक मैंने से बोलते हैं, तो नहीं बोलते भक्त ट्रेन किया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं भगवान के चरणों की धूल को प्राप्त करने के लिए। पूजा माता जी कह रहे हैं कि कंक्लूजन ये है कि भगवान की असीम कृपा है। अरे इतनी जल्दी कंक्लूजन मत आ जाइए, अभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाइए, पहले कंफ्यूज तो करते हैं आपको। कंफ्यूजन ये है कि ये जो भगवान के चरणों की धूल है वो बहुत बड़े बड़े तपस्वी लोग खूब तपस्या करते हैं तब भी नहीं मिलती है, और यहां भैया जी को एक नहीं 100 सिरों पे भगवान कूद कूद करके जल ले ये ले वैसे पता नहीं कितनी चरण धूल होगी, कि भगवान तो गीले हो गए होंगे तो सब धूल तो बह गई होगी, लेकिन एटलीस्ट 5 चरण का जल तो मिल ही गया होगा, चरण का अंक तो मिल ही गया, स्पर्श मिला। तो अब कंफ्यूजन क्या हुआ नागपत्नी को? कंफ्यूजन ये हो रहा है कि ये जो रिजल्ट मिला है इसकी अतिशयता के द्वारा आप उन कार्य को देख करके बहुत बड़े कारण का अनुमान करेंगे। कुछ समझ रहे हैं बात? कि कार्य देख रहे हैं कि कार्य इतना बड़ा, इफेक्ट इतना बड़ा है कि भगवान के चरण कमल का अंकन, उनका छाप जो हुआ इसके सर पर पड़ी है, तो जरूर वह बहुत पुण्य पहले किया होगा। लेकिन कंफ्यूजन यह है कि जो सर्प देह को प्राप्त है वो पहले पाप किया होगा, ये पाप योनि है। सर्प बेवजह दूसरों को काटता है, और भले प्राणी जो है आप उनको आहत कीजिए तो मारें काटें जो कुछ करें, लेकिन ये बिना डिस्टर्बेंस के भी, बिना किसी इंग्लिश में कहेंगे प्रोवोकेशन के भी काट देता है। सांप का स्वभाव है। तो काली को भगवान कहाँ प्रोवोक किए? भगवान तो अपना नहा रहे थे इसमें हृदय में, कोई कॉपीराइट तो नहीं लगा दिया उनका। तो अब कालिया का जो स्वभाव है और जो उसकी योनि है वो उसको देख के क्या बोलेंगे? पाप किया है उसने, इतना विषम स्वभाव वाला है। और जो रिजल्ट मिल रहा है कि भगवान के चरण कमल उसके सर पे है, वो दूसरी तरफ इंगित कर रहा है कि महान पुण्यात्मा होगा, तो पुण्यात्मा को तो सर्प बनेगा। तो बात समझ में आनी यही है कि भगवान स्वतंत्र हैं किसी को भी कृपा करने के लिए, ये बात थोड़ी समझनी चाहिए। तो वहां पे भी आगे बात हो गई, बोलती है कि दिखा रहा है कि आपकी कृपा ही सर्वोपरि है, किसी पर भी हो सकती है। यू कैन नॉट से कि आज ये व्यक्ति ऐसा है तो उस पर आगे कृपा नहीं हो सकती। कालिया को देख करके आप नहीं कह सकते थे कि कल उसके ऊपर चरण होंगे श्री कृष्ण के। व्हाट डू यू से? उसकी पत्नियां इस जीवन में कोई आशा नहीं कर सकती थी कि हमारे पति के 100 सिरों के ऊपर भगवान के चरण कमल होंगे अगले दिन, नेक्स्ट डे। दैट वॉज नॉट नोन टू द पीपल देयर। ये स्क्रिप्ट उनको नहीं पता था, इसीलिए आशा करना चाहिए भगवान की कृपा का, वो कर सकते हैं। और मैंने एक बात आपको और भी बताई थी कि स्वतंत्र है मतलब वो हमारे कर्मानुसार कृपा नहीं करेंगे, वो अपने हिसाब से कृपा करते हैं। तो आप वो साधन करते जाइए जिससे वो प्रसन्न हो रहे हो। इज इट सिंकिंग? हर दिन कुछ ऐसे कर्म करते रहने चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न। सबसे अच्छा है कि सारे वो कर्म करने चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो। जितना प्रसन्न होंगे उतनी कृपा मिलेगी।
और हमसे कुछ तो ऐसे कर्म करने चाहिए कि कृष्ण की कृपा उस व्यक्ति पर हो। भगवान का नाम बोलना, भगवान के यश को सुनना, भगवान को भोग लगाना, विग्रह की सेवा करना, ये एटलीस्ट 5 महाभक्ति में से कुछ तो करना चाहिए। दैट हैज टू बी देयर। एनीवन कैन बी डिलीवर्ड अप टू कालिया, इवन बियॉन्ड दैट। तो इस बात में अब दूसरा गुण क्या है कि जिनकी आज्ञा दुर्लंघ्याज्ञो यथा तृतीय, मतलब जिनकी आज्ञा का उल्लंघन करना मुश्किल है। तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आप लोग को याद होगा शायद श्लोक। ये श्लोक उद्धव जी ने बोला है, ना याद हो तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। ये श्लोक उद्धव जी ने बोला है, बड़े दुखी हैं वो किसके संग हैं? वो विदुर जी के पास में। तो विदुर जी भगवान का स्मरण उनसे करवा रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं भगवान की लीलाओं का। तो वो अब दुखी हैं ये सोचते हुए कि भगवान के चरणों में देवता भी आकर नमन करते थे, और वो भगवान, मतलब पूरा प्रसंग बता रहा हूँ, वो भगवान द्वारिका में राजा तो बन नहीं सकते, शाप था इनको। यदु का था, किसका शाप था? यदु, ययाति का, सॉरी ययाति का शाप था। ययाति का था, हाँ ययाति का था। यदु को शाप दिए थे ना, ठीक है, कि यदुवंशी जो है वो राजा नहीं हो सकते। तो राजा उग्रसेन के सामने हाथ जोड़ कर खड़े रहते कि बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो वो व्यक्ति जो अब तीनों लोकों का स्वामी है, त्रय का स्वामी है, त्रय के कई अर्थ हैं, उसको हम देखेंगे भी, वो इस प्रकार से उग्रसेन के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो उग्रसेन के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं वो श्लोक में नहीं आएगा। प्रसंग भाई, प्रसंग ये है कि वो उद्धव जी वहाँ दुखी हो रहे हैं, शोक कर रहे हैं, लेकिन ये उसी शोक में वह भगवान के महान गौरव को बता रहे हैं कि उनकी आज्ञा, उनके चरणों के आगे सब झुकते हैं, मतलब उनकी आज्ञा सभी मानते हैं। तो मेरे पीछे बोलेगा, स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रधीशः, स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रधीशः, स्वराज्यलक्ष्म्याप्त समस्त कामः, स्वराज्यलक्ष्म्याप्त समस्त कामः, बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालैः, बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालैः, किरीटकोड्येटितपादपीठः, किरीटकोट्येडितपादपीठः, स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रधीशः, स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रधीशः, स्वराज्यलक्ष्म्याप्त समस्त कामः, स्वराज्यलक्ष्म्याप्त समस्त कामः, बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालैः, बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालैः, किरीटकोट्येडितपादपीठः, किरीटकोट्येडितपादपीठः, स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रधीशः, स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रधीशः, स्वराज्यलक्ष्म्याप्त समस्त कामः, स्वराज्यलक्ष्म्याप्त समस्त कामः, बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालैः, बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालैः, किरीटकोट्येडितपादपीठः, किरीटकोट्येडितपादपीठः। बहुत लंबा अन्वय है, पहले अनुवाद देखते हैं। श्री कृष्ण के ईश्वरत्व के और भी 2 उदाहरण उल्लेख करते हैं। रूप गोस्वामी जी उल्लेख कर रहे हैं भागवत से। भगवान श्री कृष्ण समस्त त्रयों के स्वामी हैं। त्रयों को हम अन्वय में देखेंगे, तीनों के स्वामी, 3 क्या क्या है कॉम्बिनेशन में देखेंगे, और समस्त प्रकार के सौभाग्य की उपलब्धि के द्वारा स्वतंत्र रूप से सर्वोच्च हैं। ये समझिए बात, मतलब सारे सौभाग्य भगवान के पास हैं। देखिए है, मान लीजिए किसी के पास धन है लेकिन ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञानी के पास जाएगा। किसी के पास ज्ञान है लेकिन धन नहीं है, तो धन की आवश्यकता होगी, तो धन वाले के पास जाएगा। और दोनों है लेकिन बीमार होगा तो डॉक्टर के पास जाएगा। यह ना कि धन भी और ज्ञान भी, लेकिन बीमार होगा तो डॉक्टर के पास जाएगा। तो कोई सौभाग्य जो नहीं है, अब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हमारा ईश्वरत्व नष्ट हो जाएगा कि नहीं? भाई यहां मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूं कि मेरे को ज्ञान है, ये है वो, लेकिन डॉक्टर साहब बोलेंगे देखो पकौड़ा नहीं खाना, यस सर यस सर, तो हो गया ना, वहां पे बनना पड़ा ना स्टूडेंट। ऑल ऑफ अस आर कंट्रोल्ड एंड कंट्रोलर। कहीं कंट्रोल कर रहे होते हैं और बहुत जगह कंट्रोल्ड होते हैं, है कि नहीं? लेकिन भगवान को ऐसी कोई सौभाग्य की कमी नहीं है कि कोई चीज कमी उसकी वजह से वो किसी से कंट्रोल्ड हो। ठीक है, वे सृष्टि के नित्य लोकपालों द्वारा पूजित हैं, जो अपने करोड़ों मुकुटों द्वारा उनके पांवों को स्पर्श करके उन्हें पूजा की साज सामग्री अर्पित करते हैं। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, ये जितने भी लोकपाल हैं
वो भगवान के आगे उनके चरणों में अपने मुकुटों को स्पर्श करा रहा है। ये ना, अपने करोड़ों मुकुट द्वारा उनके पांवों का स्पर्श करके, व्हाट यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, पगड़ी को अपने चरण को, सॉरी चरण नहीं, अपने मुकुट को भगवान के चरण में रखते रहे। अब ये एक बहुत बड़ी बात है कि नहीं? देखिए बड़ी बात आप लोगों से लगती है कि मुकुट हमारे पास है नहीं मुकुट ही नहीं तो कौन लेकिन अब अपने टी शर्ट को या अपने कुर्ते को किसी के चरण में रखे हैं आप, कोई व्यक्ति आपकी टी शर्ट पर चढ़ जाए तो कैसा लगेगा आपको? एक्चुअली टी शर्ट से मेरा मतलब कुर्ता या जो भी ऊपर हम वस्त्र पहनते हैं उस पर कोई चढ़ जाए तो अरे मेरे कपड़े चढ़ गए तुम। तो अब जो चीज़ हम सर पे पहने हैं वो हमारे लिए सबसे अधिक सम्माननीय है कि नहीं भाई? सर पे जो मुकुट रहता है, मतलब समझते हैं लोग, पहनते हैं, उनके पास रहते हैं, वो ड्रामे वाला मुकुट नहीं, असली सोने का मुकुट रहता है, आप जानते हैं लोकपालों के पास। तो कितना सम्माननीय आप जो अपने चेहरे वाले रीजन में पहनते हैं वो अच्छी चीज़ होती है कि नहीं? बाली पहने हैं या नथनी पहने, सब मूल्यवान वस्तु होती हैं। जूता तो नहीं टांग लेंगे अपने, क्षमा कीजिएगा, लेकिन हम समझाना पड़ रहा है कि कोई चीज़ अपने सर पे जूता नहीं लेके घूमता है ना व्यक्ति। तो अब कोई व्यक्ति अपने मुकुट को जो अत्यंत सम्माननीय है वो किसी के चरण में रख रहा है, तो उसके प्रति वो एक सबमिसिव सर्वेंट है, ये सूचित कर रहा है कि नहीं? काला कृष्ण प्रभु समझ पा रहे हैं? ये इंजीनियरिंग से सब बैठ गया ना सब। दैट हैज टू बी अंडरस्टूड, इट इज अ साइन ऑफ हाईएस्ट रेस्पेक्ट। तो अब ये हाईएस्ट रेस्पेक्ट मतलब आज्ञा कैसे उल्लंघन कर देगा? ये मैप कर पा रहे हैं? इतना सम्मान कर रहे हैं कि अपने मुकुट को भगवान के चरण में अर्पित कर रहे हैं। तो भगवान की आज्ञाकारी दास के रूप में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यही बात श्लोक कह रहा है। अन्वय देखिए, स्वयं तो असाम्य अतिशय। असाम्य अतिशय मतलब जिसकी समानता कोई कर नहीं सकता, तो उससे बढ़कर क्या हो सकता है? समझ में आया श्लोक? असाम्य, असमूर्ध वाला, वही वाला, असाम्य प्लस अतिशय। स्वयं तो भगवान असाम्य है, मतलब उनकी समान कोई नहीं हो सकता, और अतिशय तो क्या होगा? श्री भगवान स्वयं ऐसे हैं कि उनके समान ही कोई नहीं है, तो उनसे बढ़कर कहां से कोई होगा? इजी है, बराबर कोई नहीं हो सकता, ठीक है? तो उनके बराबर कोई है नहीं। और खुद क्या है? त्रिअधीश, त्रयधीश, इसलिए वे समस्त त्रयों के स्वामी हैं। तीन कौन कौन है भाई? अर्थात तीन प्रकार के पुरुषावतार, महाविष्णु, पद्मनाभ अर्थात गर्भोदकशय विष्णु तथा शिरोदकशय विष्णु, ये सभी भगवान के विस्तार हैं, तो इनके स्वामी हैं। तीन प्रकार के जीव, बद्ध, मुक्त एवं नित्य मुक्त के स्वामी हैं। तीनों लोकों के स्वामी हैं। तीन प्रकार की शक्ति यथा चित्त शक्ति, जीव शक्ति तथा माया शक्ति अथवा तीनों गुणों के स्वामी हैं। कितने तीन आए इसमें? याद रहा हम लोग को? 5 गिन लिया आपने? फिर से ऐसे तुक्का मार दिया? फिर चेक करते हैं। पुरुषावतार 1, तीन प्रकार के जीव 2, तीनों लोक 3, तीन प्रकार की शक्तियां 4, जीव शक्ति और हाँ, और फिर तीन गुणों के स्वामी 5। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, सही। तो 5 प्रकार के 15 लोगों के स्वामी है लेकिन और कोई बच गया तो बताइएगा। अब इसमें पूरा आध्यात्मिक और भौतिक जगत कवर हो गया, ठीक है? तो ये है। फिर कह रहे हैं स्वराज्य लक्ष्मी आप्त समस्त कामा, वे अपनी स्वतंत्र सत्ता। इसमें वो गुण भी आ गया जो पिछले श्लोक में था, स्वतंत्र है, स्वराज्य, अपने राज्य में, स्वराज्य ना मतलब वो दूसरे के राज्य में नहीं रह रहे हैं। भाई दूसरे के राज्य में किसका राज्य होगा? सिंपल, दूसरे का, हमारा कंट्रोल नहीं होगा। भारत का प्रधानमंत्री अगर अमेरिका जाएंगे तो वो ठीक है, सम्मानित हो या कुछ हो, लेकिन नियम तो अमेरिका का चलेगा ना। क्या कहते हैं, सिक्का चलेगा अमेरिका का अमेरिका में, और अमेरिका का व्यक्ति कितना भी महान हो, भारत में आएगा तो भारत के नियम पालन करने पड़ते हैं। लेकिन भगवान जहां भी जा रहे हैं वो उनका ही राज्य है, स्वतंत्र है वो। वे अपनी स्वतंत्र सत्ता से लक्ष्मी परम आनंद स्वरूप संपद द्वारा आप्त समस्त काम, समस्त भोगों को प्राप्त कर लिए। आप्त मतलब प्राप्त, समस्त मतलब स्पष्ट है, और काम मतलब इच्छाएं। सारी भाव, सारी इच्छा जो भी भगवान की अगर आवश्यकता कह लिया जाए तो वो सब भगवान की अपनी व्यवस्था से पूर्ण होता है। थोड़ा समझिए इस बात को कि जैसे आप लोग भोजन बनाते हैं तो क्या क्या हमारा भोजन हमारे शरीर से प्रकट होता है। तो आप देखेंगे कि 100% इंपोर्टर हैं हम लोग है ना। दाल चावल चटनी जो जो बना रहे हैं वो बाहर से ही आ रहा है। तो कहाँ से हम लोग आप तो समस्त काम हो सकते हैं? नहीं हो सकता ना। लेकिन भगवान को जो चाहिए वो स्वयं उनकी शक्तियों से उत्पन्न हो रहा है।
अगेन इज इंडिपेंडेंट। कुछ सेंस समझ पा रहे हैं स्वतंत्र वाला, वो जो पिछला वाला श्लोक सेंस था ईश्वर और स्वतंत्र का, वो भी इसमें आ रहा है कि ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब जो दूसरा गुण है कि सभी उनकी आज्ञा दुर्लंघ है, वो इस सेक्शन से सूचित हो रहा है। चिरलोकपाल, चिर मतलब लंबे समय से जो लोकपाल हैं, 5 साल से नहीं मतलब कई कई, एक समाज एक मनवंतर है, तो मनवंतर में कितने चतुर्युग होते हैं वरुण प्रभु? याद नहीं आ रहा मुझे, कितने होते हैं? 71, कहीं 71 को कहता है, कोई 74 कहता है, चलो 71 100 नंबर दे देते हैं, 71 ही बनेगा मेरे ख्याल से। 14 मनवंतर होते हैं और 1000 चतुर्युग को डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा? 71 आ रहा है, तो 71 आ रहा है। तो नंबर गेम में काले कृष्ण तेज है। 71, तो 71 चतुर्युग का मतलब कितने लाख साल हो गया? 43 लाख कुछ बता रहे हैं, इंटू 71 जो भी रहा है भाई, 43 लाख साल का एक चतुर्युग होता है इंटू 71। तो अब उसमें उतने समय तक मनु रहते हैं, तो मनु कितनी लंबी होगी आयु? आप हैप्पी बर्थडे बोलते बोलते थक जाओगे। अगर वो मोमबत्ती लगाने लग गए तो केक में केवल मोमबत्ती भरी रहेगी उसमें केक बचेगा ही नहीं, है कि नहीं? क्या तो उम्र है भाई। और एंड देयर सो मेनी, वी मस्ट हियर दिस अगेन एंड अगेन, ताकि हमारी जो 2 कौड़ी की एग्जिस्टेंस है ना, 2 कौड़ी भी ज्यादा मूल्य लगा दिया कि कुछ नहीं है ना, कुछ वैल्यू नहीं, कुछ करियर। हम भक्तों को सिंपल बोलते हैं, करियर ऐसा बनाओ कि आपकी दवा के और खाने के पैसे रहे आपके पास, है ना, किराया देने के, बाकी कोई खास करियर है नहीं यहाँ पे कुछ। उसकी वजह से भजन को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इतना करिए कि दवा का पैसा हो जाए, दवा दारू का पैसा बाकी इज होपलेस। देयर आर, इसी ब्रह्मांड में इतनी हाई पोजीशन है कि कुछ सोच ही नहीं सकता है भाई। इज इट कंसीवेबल? अच्छा, जो बेवकूफ होगा ये सब किंवदंतियां हैं, गप हैं, और जो तुम बोल रहे हो वो सब सत्य है, ब्रह्म हो क्या परम सत्य है। इज इट नॉट? हाउ इट इज देयर? आई कैन नॉट डू डजंट मीन नोबडी कैन डू। और ऐसे मनु कितने हैं ब्रह्मा जी के? एक दिन में है, एक दिन में 14 मनु, गुणा 365 और गुणा 100। तो अब सोचिए कि मनु की क्या औकात है। एक दिन में 14 लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो क्या महत्व है। और वो हर व्यक्ति नया है। अब समझ रहे हैं ना बात? हर दिन में 14 लोग आ रहे हैं, अगले अगले दिन नहीं आएंगे वो, फिर 14 लोग पर 14 लोग, तो कहां तक याद रखेंगे आप? और मैं खाली हम लोग की कंटेक्स्ट में आप देखें तो चिरलोकपाल, बहुत लंबे समय तक तो महान लोग हैं, ये कह रहे हैं। चिरलोकपाल ही मतलब चिरलोकपालों के द्वारा, सृष्टि की व्यवस्था को नित्य बनाए रखने वालों द्वारा, अर्थात इंद्रादि लोकपालों के द्वारा नित्य सेवा में लगे हुए हैं। किरीट कोटि, किरीट का मतलब होता है मुकुट, और कोटि मतलब करोड़ों, कोटि मुकुटों के अग्रभाग से। कोटि क्यों कहा? क्या कि एक व्यक्ति करोड़ों मुकुट पहनता है? नहीं, इट ये क्या हुआ? अच्छा ठीक है। इट इंडिकेट्स मल्टीट्यूड ऑफ पीपल। एक व्यक्ति, मान लीजिए हो सकता है किसी का 2-3 सर भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मोस्टली मान के चले कि एक व्यक्ति के एक मुकुट है, तो करोड़ों करोड़ों लोग भगवान के सामने झुक रहे हैं। यहाँ दुनिया में जाते हैं लोग, घुटना छू लेते हैं, सोचता है कि हमारा सम्मान कर रहे हैं। आप समझे मैंने क्या कहा? ये आजकल कल्चर हो गया है। क्या पाँव छू रहा हूँ, क्या बोलते, पैरी पैरा कुछ बोलते हैं, लेकिन पाँव नहीं छूते, वो घुटना छूते, वो भी ऐसे लग रहा है मतलब कुछ ब्रश मार दिया ऐसे कुछ करके, वो झुकना नहीं चाहते हैं। और यहाँ जो लोकपाल हैं वो भगवान के चरणों में में अपने मुकुट अर्पण कर रहे हैं। दे आर बोइंग डाउन लिटरली एग्जैक्टली। ईडित पाद पीठा, श्री कृष्ण की चरण चौकी का स्तुतियों द्वारा सम्मान करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि कहां झुक रहे हैं वो? चरण चौकी, चरण भी नहीं, चरण चौकी पर रखे गए हैं। तो उनका ऐसा सामर्थ्य नहीं है, वो अपने को बड़ा धृष्टता मानेंगे कि भगवान के चरण को स्पर्श कर सकें। तो भगवान जहां चरण रखते हैं, पायपोष समझते हैं, जहां अपना पांव पहुंचा जाता है, उस तरह से चरण चौकी होती है। इट इज समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आप लोगों ने देखा कि टेबल में एक लेग रेस्ट होता है, सब समझते हैं। तो उसी तरह जब राजा लोग होते हैं तो उनका एक लेग रेस्ट है, उसको चरण चौकी कहते हैं। थोड़ा सा पाँव को कंफर्ट मिलता है, उसमें नमस्कार करते हैं। और बलिम मतलब पूजा की साज सामग्री हरत भी अर्थात अर्पित करते हैं, यानी कि अपनी भेंट देते हैं। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि पूरी तरह जितने भी मनु हैं और सब लोग हैं,
और इंद्र आदि, वो सब भगवान के कंट्रोल में चलने वाले हैं। और इस बात को यमराज जी छोटे स्कंद के 3 अध्याय में कहीं कहते हैं कि बेटा बेटा मतलब यमदूतों, कि हम सब लोग, ब्रह्मा जी और हम सब लोग वैसे ही भगवान के नियमन में रहते हैं जैसे कि कोल्हू के बैल होते हैं, वो एक ही परिधि में घूमते रहते हैं। परिधि मीन्स ऑर्बिट या सर्कुलर फैशन में। उनका सामर्थ्य नहीं कि कहीं बाहर जाके वो कार्य करें। इसीलिए यमराज जी, आपको पता है कि वो माफ़ी मांगे थे कि हमसे गलती हो गई, हमारे सेवकों से गलती हो गई कि वैष्णव के गले में फांसी नहीं, यम का फांस बांधा गया था। सो लाइक दैट। तो इससे क्या क्लियर हो गया कि भगवान की आज्ञा को काटना देवताओं के लिए भी असंभव है, और कदाचित कोई ऐसा करता है तो फिर वो दंडनीय होगा। ये बात है। ओके। यथावा, दूसरा, और यथावा का मतलब और क्लियर एग्जाम्पल है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से ही इस जगत की सृष्टि करने वाले सृष्टि कर रहे हैं और प्रलय करने वाले सब प्रलय आदि कर रहे हैं। कैसे बोलेंगे? नव्ये ब्रह्मांड वृंद सृजति विधिगण सृष्टये यः कृताज्ञो। नव्ये ब्रह्मांड वृंदे सृजति विधिगणः सृष्टये यः कृताज्ञो। रुद्रौघ काल जीर्ण क्षयमवतनुते यः क्षयायानुशिष्टः। रुद्रोगः काल जीर्णे क्षयमवतनुते यः क्षयायानुशिष्टः। रक्षां विष्णु स्वरूपा विदधति तरुणे रक्षिणो ये त्वदंशाः। रक्षां विष्णु स्वरूपा विदधति तरुणे रक्षितो ये त्वदंशाः। कंसारे सन्ति सर्वदिशि दिशि भवतः शासने जाण्डनाथाः। कंसारे सन्ति सर्वे दिशि दिशि भवतः शासने जाण्डनाथः। हमें तो ऐसी समझ में और किसी को और कोई ट्यून आ रही है? आपको आ रही कोई ट्यून? हमें तो और नहीं आया कोई। नव्ये ब्रह्मांड वृंदे सृजति विधिगणः सृष्टये यः कृताज्ञो। नव्ये ब्रह्मांड वृंदे सृजति विधिगणः सृष्टये यः कृताज्ञो। रुद्रौघ काल जीर्णे क्षयमवतनुते यः क्षयायोनुशिष्टः। रुद्रोगः काल जीर्णे क्षयमवतनुते यः क्षयायानुशिष्टः। रक्षां विष्णु स्वरूपा विदधति तरुणे रक्षिणो। रक्षां विष्णु स्वरूपा विदधति तरुणे यक्षिणो ये त्वदंशाः। रक्षां विष्णु स्वरूपा विदधति तरुणे रक्षितो ये त्वदंशाः। कंसारे सन्ति सर्वदिशि दिशि भवतः शासने जाण्डनाथाः। कंसारे सन्ति सर्वे दिशि दिशि भवतः शासने जाण्डनाथः। नव्ये ब्रह्मांड वृंदे सृजति विधिगणः सृष्टये यः कृताज्ञो। नव्ये ब्रह्मांड वृंदे सृजति विधिगणः सृष्टये यः कृताज्ञो। रुद्रोगः काल जीर्णे क्षयमवतनुते यः क्षयायानुशिष्टः। रुद्रौघ काल जीर्णे क्षयमवतनुते यः क्षयायोनुशिष्टः। रक्षां विष्णु स्वरूपा विदधति तरुणे रक्षितो ये त्वदंशाः। रक्षां विष्णु स्वरूपा विदधति तरुणे रक्षिणो ये त्वदंशाः। कंसारे सन्ति सर्वे दिशि दिशि भवतः शासने जाण्डनाथः। कंसारे सन्ति सर्वे दिशि दिशि भवतः शासने जाण्डनाथाः। नवीन ब्रह्मांडों की सृष्टि रचना की ब्रह्मा गणों को जो आज्ञा प्रदान करते हैं, कालवश सृष्टि के जीर्ण हो जाने पर जो रुद्रगण को सृष्टि के नाश करने की आज्ञा देते हैं, और सृष्टि की तरणावस्था में जिनके अंश रूप विष्णु इस सृष्टि की रक्षा करते हैं। हे कंसारी कृष्ण, इस प्रकार प्रत्येक दिशा में सारे ब्रह्मांडों के जो नित्य स्वामी हैं, वे भी सब आपकी आज्ञा के अधीन हैं। मतलब अब इसे समझ लेना चाहिए कि जब जो बड़े बड़े लोग हैं वो भगवान की आज्ञा के अधीन हैं, तो अब अन्यों का तो कहना ही क्या। हे कंसारे, हे कंस शत्रु श्री कृष्ण, नव्ये ब्रह्मांड वृंदे सृष्टयः यह कृताज्ञः विधिगण सृजति। ऐसे लीजिए, नव्ये मतलब नवीन, और ब्रह्मांड वृंदे मतलब ब्रह्मांडों के समूह में सृष्टि के लिए जिनकी आज्ञा पाकर ब्रह्माओं का समूह सृजन करता है। थोड़ा समझ लीजिए, एक ही समय में एक पॉइंट पर आप कह सकते हैं कि बहुत सारे ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हो सकते हैं।
भगवान महाविष्णु के रोमकूपों से वो प्रकट हो रहे हैं। तो उस समय ब्रह्मांडों में भगवान प्रवेश करते हैं, उसके बाद ब्रह्माओं को वह जन्म देते हैं और ब्रह्मा जी को वह इंस्पायर करते हैं कि आप सृष्टि कीजिए। ये साइमल्टेनियसली भी हो सकता है और साइमल्टेनियसली ही होता है, ऐसे कह सकते हैं। एक साथ भगवान के रोमकूपों से अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं कि नहीं, उन सबका साइज अलग अलग हो सकता है, लेकिन भगवान उसमें अपने आप को विस्तारित करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, और उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। तो उपलक्षण से, अर्थात हमारे यहाँ ऐसा होता तो अन्य भी ऐसा ही होता होगा। वैसे तो भगवान वहाँ पे रोज का फूल भी जरूरी नहीं कि कमल ही उगाएं, वो कुछ भी उगा सकते हैं, गोभी का फूल भी उगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अज्यूम कर लीजिए कि कमल हर जगह उग रहा है और वहाँ ब्रह्मा जी बैठे हैं। और कैन भी 4 हो सकते हैं, उनके मुख 8 हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो। लेकिन पॉइंट क्या है कि भगवान आज्ञा देते हैं कि इस समय नया ब्रह्मांड की सृष्टि हो रही, नए फ्लैट बन रहे हैं, सृष्टि करो। ये देखते हैं कि जगत में नहीं, एमवीडीए जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है तो कहीं कहीं प्लॉट में प्लॉटिंग होती है, फिर उसके बाद उसमें नए फ्लैट बन रहे होते हैं, कहीं पर मेंटेनेंस का काम होता है और कहीं कहीं डिस्ट्रक्शन का काम भी होता है। तो वो आज्ञा के अनुसार होता है कि नहीं, अथॉरिटी के आज्ञा के अनुसार। तो वही कह रहे हैं कि भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी लोग जब नए ब्रह्मांड का टाइम होता है तो सृष्टि कर रहे होते हैं। फाइन, आगे देखते हैं। काल जीर्णे, काल से जीर्ण होने पर, क्षयाया, संहार के लिए, यह जिनके द्वारा अनुशिष्ट आदेशित रुद्रौघ क्षयम अवतनुते, रुद्रों का समूह संहार को करता है। ये समझे बात। जब कोई ब्रह्मांड है भाई, एक तो ब्रह्मांड नए हैं और कुछ ब्रह्मांड पुराने हो गए काल के अनुसार, यानी कि ब्रह्मा जी की परमायु, उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी की परमायु समाप्त हो गई। तो जब समाप्त होने का समय आया तो भगवान रुद्र को आज्ञा देते कि अब आप संहार कीजिए। तो एक ब्रह्मांड में एक रुद्र, रुद्र मतलब एक शिव जी कह रहे, जैसे तो उनके 11 विस्तार होते हैं, उधर नहीं जा रहे, लेकिन एक ब्रह्मांड में एक शिव जी हैं। तो वो शिव जी अब अपने एजेंट को लगाकर या खुद भी लग करके ब्रह्मांड का नाश करते हैं। क्लियर हो गया। तो अनेक अनेक ब्रह्मांड है, तो उसमें अनेक अनेक शिव जी हैं, जैसे कि हमने आपको चैतन्य चरितामृत के अध्याय 25 है, शायद 25 है, ऑपुलेंस ऑफ श्री कृष्णा, तो उसमें वर्णन है कि अनेक अनेक ब्रह्मांड हैं और अनेक अनेक ब्रह्मांडों में अनेक अनेक शिव जी भी हैं। ये भी क्लियर हो गया। तो अब अनेक अनेक ब्रह्मांडों के शिव जी टाइम के हिसाब से, टाइम के पहले नहीं, ऐसा नहीं कि शिव जी का मूड खराब हुआ और पार्वती से गुस्सा, चलो बंद कर, ब्रह्मांड बंद करे, बहुत बरसा, ऐसा नहीं कर सकते। वो उनकी आज्ञा से ही वो नष्ट करेंगे। ये बात समझने वाली ना, दैट्स वेरी पावरफुल ना, दैट्स वेरी पावरफुल। ठीक है। तरुणे, तरुण मतलब मिडिल अवस्था में, जबकि ब्रह्मांड अभी युवा है, अभी तो मैं जवान हूँ ब्रह्मांड कह रहा अभी तो मैं तरुण हूँ। तो कहने तरुण यानी पालन काल में, यह त्वद अंश, जो आपके अंश अर्थात भगवान के अंश, विष्णु स्वरूप, विष्णु स्वरूप, रक्षिण रक्षाम विदधति, विष्णु स्वरूप रक्षक रक्षा को करते हैं। भगवान विष्णु जो है वो पालन करता है, वो रक्षक हैं। तो जब ब्रह्मांड की तरुण अवस्था होती है, जब उसके नष्ट होने का समय नहीं, पालन होने का समय है, तो भगवान विष्णु उसका पालन करते हैं। ते सर्वे, वे सभी, अजांड नाथा, अज प्लस अंड प्लस नाथ, अजांड मतलब ब्रह्मांड, उसके नाथ, ब्रह्मांडों के स्वामी, दिशि दिशि अर्थात हर दिशा में, दिशा दिशा में, भवतः शासने संति, आपके शासन में रहते हैं। तो आप समझ गए से क्या क्या पॉइंट है यहाँ पे, कि भगवान की आज्ञा दुर्लंघ्य है। सभी लोग, इतने बड़े बड़े लोग भी भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है। दुर्गम संगमनिटी का, इस श्लोक में कृताज्ञ का अर्थ कृतज्ञ नहीं है, कृत आज्ञ मतलब आज्ञा को करने वाला, बल्कि आदेश स्वीकार करना है। क्योंकि ब्रह्मांड काल जीर्णे अर्थात पुराने हो जाते हैं, तो शिवों का एक समूह उनके आदेश पर उन्हें नष्ट करता है। ठीक है। चूंकि ब्रह्मांड तरुणे अर्थात युवा है, इसलिए विष्णुओं का एक समूह उनकी रक्षा करता है। विष्णुओं का समूह मतलब एक ब्रह्मांड में एक विष्णु। इस प्रकार से भगवान के आदेश देने के बाद ये अपेक्षित है कि वे दिए गए आदेश को बनाए रखने के लिए सावधान रहेंगे। ये बात समझ में आई। बात कहने का मतलब है कि सभी दिशाओं में वो आपके आदेश में रहते हैं, कि एक बार बोल दिया ना कि सृष्टि करो, तो ऐसे नहीं बोलते हैं कि सृष्टि करो गुस्सा करके, बट व्हेन शी सेज कि सृष्टि होनी चाहिए, तो अब सृष्टि होगी ही। ये बात, अभी पालन होना चाहिए तो पालन होगा ही, अभी नष्ट होना है तो अब नष्ट होगा ही। नो वन कैन क्रॉस हिज वर्ड्स। दैट्स वेरी पावरफुल। इस जगत में आप शायद ही किसी को अपने शब्द से कंट्रोल कर सकें। ट्राई कीजिएगा कभी। आप तो एचआर में हैं, हो जाता है।
वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। और भगवान की इच्छा से, उनकी आज्ञा से, ऐसा भी नहीं भगवान सब ईमेल लिख रहे हैं भाई देखो सृष्टि का समय होगा, कि वो संकल्प कर रहे हैं। अरे मैं पढ़ा नहीं आपका ईमेल, प्रलय का टाइम हो गया, अरे वो कथा में शिव जी कह रहे तो कथा में लेट हो गए, प्रलय करने का टाइम आ गया, अच्छा नहीं, सिंपली तव इच्छा मते ब्रह्मा करे ना सृजना, तव इच्छा मते विष्णु कोरे ना पालना। सुना आपने भजन, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर, ईश्वर, ईश्वर के ईश्वर, ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हार इच्छाए, तुम्हार इच्छाए विश्वे सृजन सहार। बहुत अच्छा भजन है ये, भक्ति ठाकुर जी ने लिखा है, बहुत सुंदर भजन है। तो इसी प्रकार से करें कि आपकी इच्छा से विष्णु जी पालन करते हैं, आपकी सच इच्छा से मृग माया है वो सृजे कारागार, कारागार की सृष्टि करती है, जीवों के जो बंधन है मोक्ष वो सब आपकी इच्छा से होता है। दिस इज वेरी नाइस। तो ये सब ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब कह रहे हैं सृष्टि के समय भी विष्णु और शिव सदा कृष्ण के आदेश का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड के कुछ भाग सुरक्षा और विनाश की आवश्यकता में होते हैं। समझे बात? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक नित्य प्रलय है जो हर समय होती रहती है, तो वह भी शिव जी के अंश से हो रही है। तो जब ब्रह्मांड का पालन का समय चल रहा है, उस समय भी कुछ अंशों का नष्ट हो रहा है, नाश हो रहा है कि नहीं? कुछ सृष्टि नष्ट हो रही कि नहीं हो रही है? इसमें कोई संदेह, तो ऐसे क्यों संदेह कर रहे हैं? कहीं कहीं जंगल खत्म हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो जहाँ खत्म होने का प्रोसीजर है, इवन पालन के समय, वहाँ भी बड़ी सावधानी शिव जी कर रहे हैं कि इतना इतना नष्ट करना है, इतना नष्ट करना है। हमको मैंने एग्जाम्पल था ना, पॉम्पेई वाला एग्जाम्पल, कि आराम से बैठे चाय पी रहे, इतने से ऊपर से थोड़ी हीट ले लो, ऊपर से राख और लावा आया, खत्म। और अभी आपने सुना था इधर हिमाचल प्रदेश में कुछ 1-2 महीने पहले आई थी ना, बाढ़ आई थी, क्या आई थी, पूरा बढ़िया 3-3 माला के जो मकान है वो सब बह गया। कौन सी नदी हम भूल रहे हैं, सम रिवर वाज देयर। चंबल, हिमाचल प्रदेश में चंबल नहीं भाई, इधर चंबल तो इधर बिहार तरफ है ना। और इधर कुछ साल पहले वो उत्तराखंड में आए थे ना, बादल फट गया था भयंकर, वो तो उधर कैलाश मानसरोवर नहीं, केदारनाथ की तरफ से होकर के आई थी। हाँ, तो ये सब बात थोड़ा समझने वाली है कि अभी भी सहार हो रहा है। और भी अभी भी कुछ समय पहले एल नीनो इफेक्ट कुछ बोल रहे थे, क्या हो रहा था, वो आएगा, सूखा पड़ेगा, जो भी कुछ है। तो सृष्टि के समय भी ये पालन चल हो रहा है, तब भी जहाँ पर सहार की जरूरत है तो शिव जी अपनी एनर्जी भेज देते हैं ऐसा, और जहाँ पे पालन की जरूरत है वहाँ पालन भी हो जाता है। ये कह रहा है ब्यास रिवर में आया था, हाँ तो होगा, ब्यास रिवर में होगा, ठीक है। किंतु नव्य, जीर्ण और तरुण 3 शब्दों के प्रयोग से उन विशेष समयों पर ब्रह्माओं, शिवों और विष्णु की ध्यान की तीव्रता पर बल दिया गया। ये समझे बात? मतलब ये पालन, नाश और सृष्टि, ये तो जब मतलब ब्रह्मांड तरुण अवस्था में होता है, स्टेटस को अगर कह लीजिए, अगर उसमें भी चल रहा होता है, स्वीकार है। अभी भी आप देख रहे हो कहीं नष्ट हो रहा है, कोई व्यक्ति मर रहा है, कोई जी रहा है। लेकिन स्पेसिफिकली जब ब्रह्मांड की सृष्टि हो रही होती तो ब्रह्मा जी को बड़ा मन एकाग्र करना पड़ता है। आपने सुना था ना, 2nd कैंटो में बड़ा तपस्या कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान की आज्ञा है और उस आज्ञा को तुम सिरोधार्य करके बड़े मनोयोग से वह सृष्टि कर रहे हैं, इसलिए नव्य शब्द कहा गया, नया ब्रह्मांड। इज इट ओके? एक। और दूसरा कह रहे हैं कि पालन करने का जो समय आया तो अब भगवान विशेष रूप से भगवान विष्णु का ध्यान है कि भाई अभी पालन करने का समय है, तो पालन करने में लगे हुए हैं। और जब नष्ट करने का समय है तो शिव जी पूरा जोर लगा के अब खत्म करना है इसको, अब काम खत्म करना है इसको, तो वो पूरा ध्यान लगा करके एकाग्रता से इस आज्ञा को पूरा करते हैं। तो अब ये बात कहने का क्या मतलब है कि अगर भगवान ने इच्छा कर ली कि अब ये ब्रह्मांड नष्ट होगा, तो शिव जी इसको नष्ट करेंगे, सारी एनर्जी, सारा फोकस में करेंगे। जब आप किसी की आज्ञा को फुल फोकस से करते हो तो उसका मतलब है कि वो आपका स्वामी है, उनकी बात को आप नहीं काट सकते हैं। ये नहीं कह सकते मैं भूल गया। तो दैट पॉइंट इज बीइंग मेंशन्ड कि जिनकी आज्ञा दुर्लंघ है, जिनकी आज्ञा कोई काट नहीं सकता।
एक बात है, दूसरी बात ये कि जिनकी आज्ञा का पालन करने से, दूसरा आपको डिराइव कर लेना पड़ेगा, जिनकी आज्ञा पालन करने से वो समर्थ और महान आशीर्वाद दे सकते हैं। जैसा कि भगवान ने गीता के अंत में क्या कहा है कि मेरी बात पे विचार करो, विमर्श तद अशेषेणा यथा इच्छा से ठाकुर। ये तो ठीक है, लेकिन उसके आगे पीछे कुछ बोले है ना कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे। यदि अहंकारम आश्रित्य न योस्य इति मन से मिथ्येश व्यवसायस्ते प्रकृतिम त्वाम नियोक्षति। बोले कि नहीं, तुम मेरी बात नहीं मानोगे, अहंकार के वशीभूत होकर कार्य करोगे, तुम्हारा स्वभाव तुमको परिवर्तित करेगा, और मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। ये बोले ना हुआ। दिस इज वेरी हैवी भाई साहब, दिस इज वेरी हैवी कि मेरी बात नहीं मानोगे तो नष्ट हो जाओगे। ऐसा हम लोग के सामर्थ्य नहीं किसी को कहना कि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे, या मेरी बात मानोगे तो मैं तुमको बना दूंगा। तो तुम कब तक रहोगे दूसरों को बनाने के लिए? जब तक हम बनेंगे तो नष्ट हो जाओगे, है कि नहीं? ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए। अपन जो भी बात कहें भगवान की बात कहें, तो भगवान की बात जो नहीं मानेगा, भगवान जो बोल रहे हैं नष्ट हो जाओगे, मतलब किसी की दम नहीं है कि तुमको नष्ट होने से बचा ले। दैट्स हाउ इट इज देयर, दैट्स हाउ इट इज पोटेंट, दैट्स हाउ इज पोटेंट। इसीलिए भागवत में कहा गया है आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थानाद भ्रष्टाद पतंति अध। जो भगवान को, जो सर्वसमर्थ हैं, जो उसके उद्भव के स्थान है, हम सभी लोग भगवान से आए हैं, चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य शूद्र कुछ भी हो, क्षत्रिय हो, लेकिन उनकी अवज्ञा करता है, उनकी अवमानना करता है, उनको ध्यान नहीं देता है और उनका भजन नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है कि भगवान कुछ नहीं कर सकते। आत्म प्रभवम ईश्वरम अवजानन न भजंती अवजानंती, उनका भजन नहीं करना ही उनका अपमान है। ऐसा नहीं कह सकता है कि मैं भजन नहीं करूंगा एंड आई विल गो अनपनिश्ड, मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगा। क्या पनिशमेंट मिलेगा कि स्थानाद भ्रष्टात पतंत अधा। ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चाहे किसी भी अवस्था में हो, वो अपने स्थान से गिरेगा और नारकी योनि को प्राप्त होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो हम इस पर बोल रहे हैं। वो क्या है कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने का सामर्थ्य जब शिव जी में नहीं है, ब्रह्मा जी में नहीं है, तो हमारे पास कैसे हो सकता है? ये विचार करना चाहिए। उनकी आज्ञा का पालन करने से बहुत बड़ा लाभ है और नहीं करने से बहुत बड़ा नुकसान है। कोई बचाने वाला नहीं फिर बचेगा। दिस इस बात यहाँ पे रुक जाते हैं। और तो कोई मेरे ख्याल से प्रश्न है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। सो स्टॉप हियर। श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदी। हमने आगे के श्लोक इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो गुण जो है वो चेंज हो रहे हैं, मतलब वो अलग विशेष गुण आ रहे हैं। तो 50 पूरे हो गए कि हमारे? नहीं, 49 हुए ना, शायद एक रह गया है। 50 हो गए ना, हम लोग को याद है? देखो 50 हुए कि नहीं? 49 हुए क्या? जो भी है, नहीं हो गया ना 50। ईश्वर था 50, तो 51वां गुण जो है वो सब आगे देखेंगे। सब हमेशा सच्चिदानंद स्वरूप में रहना है। जो भी डिटेल्स हैं उसको हम लोग भगवान ने चाहा तो, भगवान ने आज्ञा दी तो मैं कल दे दूंगा, भगवान ने आज्ञा नहीं दी तो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, स्टॉप है। हरे कृष्णा। थैंक यू। श्री प्रभुपाद की जय।